नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है संतानहीनता, बैरननेस, बांझपन। अक्सर लोग इस बारे में बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। अक्सर हमसे संतान के बारे में पूछा जाता है कि उनके बच्चे होंगे या नहीं, या उनके बच्चों के बच्चे होंगे या नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कहाँ पर बच्चा होने की संभावना होती है, उसके कई चिन्ह हमारी हथेली पर मौजूद रहते हैं। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि हमारी हथेली पर कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ रेखाओं के संयोग बनते हैं जो हमें इशारा देते हैं कि जातक को संतान प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ेगा। वह संतानहीन भी रह सकता है। बैरननेस, बांझपन, कौन से निशान है वो? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, जब संतान की बात हो ना, तो सबसे पहले हमें अपने वीनस माउंट को देखना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ लाइन और ये हो गया हमारा लोअर मार्स, ये पूरा एरिया वीनस माउंट। यह है थोड़ा दबा हुआ हो। शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि जो हमारा अंगूठा है ना, यह हमारे वीनस माउंट का ही एक हिस्सा है। और हमारे थंब के दो पर्व होते हैं, दो फलंज होते हैं। टॉप फलंज विल पावर के लिए, और लोअर फलंज जिसको अब बोलते हैं हम लोग मिड फलंज, वो हमारी विचारों के लिए, लॉजिक्स के लिए। और बीच में एक फिनिक्स आई होती है। मान लो इस तरह से देखिए आप लोग, ये हमारा अंगूठा है, यहाँ पर हमारे फिनिक्स आई बनी, ये टॉप फलेंज, ये बेस फलेंज। चूंकि यह वीनस माउंट का ही हिस्सा है, तो यह हमारी संतान क्षमता के बारे में बहुत इशारे करता है। पहला इशारा कि जो हमारी दोनों पर्वों को डिवाइड करने वाली रेखा है, ये फिनिक्स आई, जो कई फॉर्म में हो सकती है। एक रेखा के रूप में, डबल रेखा के रूप में, या एक आइलैंड के रूप में। कोई सा भी फॉर्मेशन हो, वहां पर वी, इस फिनिक्स आई के ऊपर अगर एक वी मार्क बन जाए, जो टॉप फ्लैंज पर भी जा रहा है और मिडिल फ्लैंज पर भी आ रहा है, यह इशारा करता है कि जातक को संतानहीनता का सामना करना पड़ सकता है। उसे संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है, या संतान होने में बाधाएं आ सकती हैं। पहला स्पष्ट चिन्ह। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये फिनिक्स आई है, यहाँ टॉप फ्लैंज से एक रेखा चले ट्विस्टेड रूप में, ट्विस्ट करते हुए, और वो पहुंच जाए हमारे वीनस माउंट पर। यहाँ देखिए, यहाँ से एक रेखा चली ट्विस्ट करते हुए, और ये पहुंच गई हमारे वीनस माउंट पर। यह ट्विस्टेड रेखा भी इशारा करती है कि जातक को संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। श्योर साइन। आगे चलिए।
क्योंकि हमारे विनस का हमारी संतान उत्पादक क्षमता पर गहरा असर पड़ता है, सीधा संबंध है। तो इस विनस माउंट को भी जरा गौर से देखना। यदि इसका एरिया लाइफ लाइन ने कम कर दिया है, मान लीजिए जो आपकी लाइफ लाइन है वो कर्व में ना होकर बिल्कुल स्लंट आए, मतलब सीधी आ जाए, मान लो यहाँ से निकली और सीधी ऐसे गई ब्रेसलेट की तरफ, तो इसने इस शुक्र पर्वत का जो जगह है उसको कम कर दिया, मतलब डिप्रेस कर दिया। जब हमारी लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी हो तो संतान होने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्पष्ट लक्षण है ये। आगे चलिए, यदि हमारी लाइफ लाइन वो कर्व लिए हुए है, मतलब विनस को ठीक ठाक बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा यव बन जाए, एक आइलैंड बन जाए। ये आइलैंड जो हमारी कर्व रेखा पर लाइफ लाइन पर बना है वो भी इशारा कर रहा है कि जातक को संतान संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। एबॉर्शन भी हो सकता है, शुक्राणुओं की कमी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ होगा। As a gist, he will have to face some problems regarding children. आगे चलिए, ये हमारी ब्रेन लाइन। अब इस ब्रेन लाइन का भी बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारे इस संतानहीनता से। यदि हमारे हाथ में मान लीजिए 2 मस्तिष्क रेखाएं हैं, 2 ब्रेन लाइन, और वो दोनों इस तरह से निकली और एक बड़ा सा यव बन गया, आइलैंड बन गया। ये भी इशारा कर रहा है कि जातक को संतानहीनता का सामना करना पड़ेगा, संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। आगे चलिए, ये हमारी ब्रेसलेट जो हथेली की तरफ है ऊपर वाली, अगर वो सीधी है तो ठीक है, लेकिन अगर वह बीच में से थोड़ी सी रेज हो जाए, यहां रेज हो गई, किस तरफ? नेपच्यून की तरफ, मतलब हथेली के मध्य की तरफ, ये भी इशारा कर रहा है कि जातक को बच्चा पैदा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बांझपन का शिकार होना पड़ सकता है, संतानहीनता का सामना करना पड़ सकता है। अगर संतान हुई तो बहुत देरी से होगी और काफ़ी बाधाओं के बाद संतान होती है, लेकिन श्योर नहीं है कि अगर आपकी ये फर्स्ट ब्रेसलाइट थोड़ा ऊंचा उठ गई नेपच्यून की तरफ, उसका मतलब सीधा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बांझपन, कंप्लीट बैरननेस। इसका मतलब है कि संतान देरी से होगी या संतान के होने में बाधाएं आएंगी। आगे चलिए, देखो, एक हमारा ये था वी मार्क, दूसरा था हमारा ट्विस्टेड, तीसरा था हमारा ये स्लैंटिंग लाइफ लाइन, चौथा था हमारा कर्विश लाइफ लाइन पर आइलैंड बनना, पांचवा हमारा बना मस्तिष्क रेखा पर ब्रेन लाइन पर आइलैंड बनना, और छठा बना हमारा ये जो हमारी फर्स्ट ब्रेसलेट है उसका ऊपर बीच में से उठना। सब संकेत दे रहे हैं कि जातक को संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। आगे चलिए, ये हमारी हार्ट लाइन स्पष्ट, क्लियर, अच्छी, लेकिन अगर इस
हॉट लाइन पर कोई शाखा नहीं है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो पक्का जानिए कि जातक को संतानहीनता का सामना करना पड़ सकता है, जस्ट बैरननेस। मैं डिलीट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मेरा सीधा इशारा है, नो किड। लेकिन चमत्कार होते हैं जब सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती हैं तो प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है। चाहे आपकी हार्ट लाइन पर कोई भी ब्रांच नहीं है, अगर उस परम की इच्छा हो गई जिसने हमारी रेखाएं बनाई हैं और रेखाएं बदलती रहती हैं, तो आपके घर में एक बच्चे का शुभ आगमन हो सकता है। तो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि हर 6 महीने में रेखाएं बदलेंगी, और रेखाएं बदली, आपने शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो भरपूर संभावना बनी रहेगी कि आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है। एक और देखिए लक्षण आप लोग, मान लीजिए लाइफ लाइन से एक आपकी रेखा निकली और वो गई मरकरी तक, बिजनेस लाइन, बुद्धि रेखा, और जब बुद्धि रेखा और यह हमारी मस्तिष्क रेखा जहां जुड़ती हैं वहां पर एक स्टार बन जाए, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, किसी भी एंगल में बने, अगर मरकरी लाइन और बेल लाइन के संगम पर कोई स्टार बनता है किसी भी एंगल में, वो भी इशारा करता है कि संतान होने में जातक को बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, उसे संतान सुख कम मिलेगा, बैरननेस का भी सामना करना पड़ सकता है, संतानहीनता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैंने आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताया, कुछ संयोग, कुछ चिन्ह शुभ अशुभ हमारी हथेली पर उभरते हैं, जो इशारा करते हैं कि हमें संतानहीनता का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ चिन्ह थे, और भी हैं, फिर किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। आशा करता हूं कि जो आज हमने जिक्र किया, इनका जो हमने आज डिस्कस किए, उन्होंने आपका ज्ञान अर्जन किया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे दबा देना। यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।